हेलो फ्रेंड्स, क्रिएट करिए। वेल गाइस, हमारी अर्थ पर नेचर कितना ब्यूटीफुल है ना, जो हमें हैबिटेट प्रोवाइड करता है इस अर्थ पर जीने के लिए, जिसके लिए पेड़ पौधे और जंगल मौजूद है। वेल, पेड़ पौधे और जंगलों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, पर क्या उन जंगलों में रहने वाले एनिमल्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज जानते हैं एनिमल्स के बारे में। सॉरी, सिर्फ एनिमल्स के बारे में नहीं, टॉप 10 अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ग्रीन एनिमल्स के बारे में आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है टॉप 10 अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ग्रीन एनिमल्स ऑन द अर्थ। सो द फर्स्ट वन, वेल गाइस, अपने स्नेक तो देखे ही होंगे, राइट? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। बट क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ग्रीन एनिमल भी एक स्नेक है? स्ट्रेंज, राइट? बट स्नेक भी ब्यूटीफुल होते हैं। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट एमरल्ड ट्री बोआ के बारे में, जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। और ये स्नेक कलर ऑन ब्रांचेस एंड दिस विविड ग्रीन स्नेक मच परफेक्टली विद रेन फॉरेस्ट फॉलिएज ऑफ साउथ अमेरिका। वेल, इसे कोरालस कैनियंस भी कहते हैं। इज अ बोआ स्पीसीज found in a rainforest of South America. Well, in 2009, Corallus bassii has been distinguished from the emerald tree boa, like all other species, and ये जहरीला नहीं होता. And इसका trade of this species is controlled internationally under CITES appendix. And scientifically इसे classify किया गया है कुछ इस तरह. इसका डोमेन यूकैरियोटा है एंड ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है. उसका क्लास रेप्टिलिया है, ऑर्डर स्पर्माटा है, सब ऑर्डर सर्प्टेस एंड फैमिली बायोडिया है, जीनस कोरालस and species C. canis है. Well, the second most beautiful green animal is unexpected है. Well, ये है जिसकी हमने अभी बात की, उसी एनिमल का prey, मतलब एक फ्रॉग. साउंड्स अजीब बट ये इट्स अ ट्रू. वेल, सेकंड नंबर पर मौजूद है वो ये भाई साहब, ग्रीन ट्री फ्रॉग. इसका कलर लाइम ग्रीन होता है एंड ये ब्राइट आइड होता है. दिस डैशिंग फ्रॉग delights in a sticking to live in Australia and New Guyana, and इसे ऑस्ट्रेलियन ग्रीन ट्री फ्रॉग और रेनुडिए कैरुलिया या फिर लिटोरिया कॉरिलिया भी कहा जाता है, also known as simply green tree frog in Australia. और white tree frog is a species of tree frog in Australia and New Guyana with introduced population in the United States and New Zealand. To the latter is believed to have died out. ये फ्रॉग मॉर्फोलॉजिकली अपनी जीनस से सिमिलर होते हैं, लाइक मैग्निफिसेंट ट्री फ्रॉग्स एज स्प्लेंडिडा एंड वाइट लिप्ड ट्री फ्रॉग आर इन्फ्रावेंटा. वैन इसे साइंटिफिकली क्लासीफाई किया गया है जैसे कि ये कैरियाटा एनिमल है एंड एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं. और इनका फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास एम्फीबिया है, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली हेलिडिए, जीनस रेनिडिया एंड आर कैरिक्लिया स्पीसीज के ये है. ये फ्रॉग ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग से ज़्यादा बड़े होते हैं. Green frog reaches 10 cm and 4 inches or more in length. इनकी average lifespan in a capacity about 16 years is long compared with most frogs. और इसी के साथ green tree frog is a popular exotic pet माना जाता है in the world. और इन्हें pharmaceuticals में भी यूज़ किया जाता है. ओके, सो जान लिया है green tree frog के बारे में. सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, मतलब नंबर 3 की तरफ. थिंक आप सब इस एनिमल को जानते ही होंगे. इन्हीं के फेदर्स को हमने अपने स्कूल डेज में अपनी किताबों में सजा के रखा है. वेल, आपको समझ में तो आ ही गया होगा. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिकॉक के बारे में. ग्लिटरिंग ग्रीन पिकॉक एंड ब्लू फेदर्स मेक द जाविन ग्रीन पिकॉक is a spectacle during meeting rituals in a forest of Southeast Asia. The green peafowl को Papamuticus भी कहा जाता है और ये हमें फॉरेस्ट्स में ज़्यादातर देखने को मिलते थे. And it is the national bird of Myanmar, formerly common throughout Southeast Asia. और इसकी कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव इन कोलम्बोडिया एंड वियतनाम के आसपास के एरिया में, एंड इसे 2009 से IUCN रेड लिस्ट में ऐड किया गया है, जिसके मेन रीजंस वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड लॉस ऑफ सुटेबल हैबिटेट है. और अब ये हमें ज़्यादातर फार्म्स में ही देखने को मिलते हैं. एंड इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है. ये यूकैरियोटा एनिमल है, किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है, कॉर्डाटा इनका फाइलम है, ये एव्स क्लास के एनिमल्स है, ऑर्डर गैलियोफॉर्म्स, फैमिली फैसिनिडिए, जीनस पावो एंड स्पीसीज प्रिमिटिकस है. एंड इनकी 1766 स्पीसीज अर्थ पर मौजूद है. और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, मतलब नंबर 4 की तरफ. इज़ अ ग्रीन इग्वाना. वेल गाइस, इस लिस्ट में ज़्यादातर ऐसे एनिमल शामिल है जिसके ज़्यादातर लोग पास जाना भी पसंद नहीं करते. ये एनिमल इतने ब्यूटीफुल होने के बाद भी, क्रेजी राइट? It is a reptile with a spiny green scales. The green iguana basks the sun on a tree branches throughout Central and South America. Well, the green iguana या फिर iguana, also known as American iguana or the common green iguana, is a large arboreal, mostly herbivorous species of lizard.
और जीसस क्राइस्ट इगुआना, और ये हमें ज़्यादातर नेटिव फ्रॉम साउथर्न ब्राज़ील एंड पैराग्वाय एज फार नॉर्थ एज मैक्सिको में देखने को मिलते हैं। एंड इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, इनका डोमेन है इकैरियोटा एंड किंगडम है एनिमेलिया, इनका फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्किमाटा, सब ऑर्डर इगुआना, और ये आई इगुआनिडीए फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इसी के साथ इसके स्पेसिस आई इगुआना है एंड 1758 स्पेसिस इगुआना की अर्थ पर मौजूद है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, मतलब नंबर 5 की तरफ, जो इतनी अजीब है जिससे देखो भी समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। ये है लूना मॉथ, एक लाइट ग्रीन मॉथ है with very long flowering tail, is a seldom observed because it is only flies at night and only lives for a week. इसे Actius luna और American moon moth भी कहा जाता है। is a neretic moth in the family of Saturniidae, सब फैमिली Saturniidae, एंड इनके ग्रुप को commonly giant silk moth कहा जाता है। और इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, जैसे इनका डोमेन है यूकैरियोटा, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जीनस एक्टियस है एंड ए लूना इसकी स्पेसीज है। और इसकी 1758 स्पेसीज अर्थ पर मौजूद है। मेनली इसके विंग्स 140 मिमी एंड 4.5 इंचेस होते हैं, बट विंग स्पैन कैन एक्ससीड 178 mm एंड 7.0 इंचेस से ज़्यादा हो सकता है। एंड इस स्पेसीज को अमेरिका में सबसे बड़ी मौत भी कहा जाता है। और इसी के साथ ये आया हमारा नेक्स्ट एनिमल, मतलब नंबर 6। वेल, ये है हमारा ग्रीन इग्वाना का भाई या बहन, जो भी कह लीजिए, बट ये उससे बहुत ही अलग है। वेल, ये ग्रीन बैसिलस लिजार्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज जीसस क्राइस्ट लिजार्ड है। It is runs along the weather and boats bright green color throughout Central America. Well, ये lizard हमें Southern Mexico and Northern Colombia be plumiform, inhabits hot humid rainforests that contain streams, rivers or other water bodies, क्योंकि ये पानी के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करता है। इनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स एंड ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक भी होते हैं। तो चलिए इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। वेल, ये भी यूकैरियोटा डोमेन से आता है। इनका भी किंगडम एनिमेलिया है एंड फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास रेप्टिलिया और इसके माता, सब और इग्वाना फैमिली कॉर्डेप्टोफैगिडाe, जीनस बैसिलस एंड स्पेसीज भी प्लूमिफॉर्म है और तकरीबन 1015 अर्थ पर मौजूद है। वेल गाइस, मछली जल की रानी है, ये इज़म तो आपने बहुत सुनी होगी, बट क्या आप जानते हैं नंबर 7 पे भी एक फिश है। ये है हमारा नंबर 7, पैरट फिश। दिस रीफ फिश फीचर्स अ radiant green blue color that shifts with age. Parrot fish named for their mouths which resemble a parrot's beak. पैरट फिश ज़्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करती है, जिन्हें लैब्रिडीए स्पेसीज के स्कैरिनी फैमिली में से कैटेगराइज किया गया है। They leave their leaves own family Scaridae and इनके जेनेटिक स्टडीज में इन्हें रैसेस के अंदर नेस्ट बनाते हुए भी पाया गया है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कोई नेस्ट नहीं होता। ये फिश एक टाइप का कैकून म्यूकस सिक्रेट करती है नाइट में सोने के लिए, जो कुछ ऐसे रैपर जैसा दिखता है। एंड इन फिशेस इन्हें सब फैमिली स्कैरिनी और ट्राइब स्कैरिनी में डिवाइड किया गया है। एंड इस फिश के 95 स्पेसीज में से सबसे बड़ी स्पेसीज इंडो पैसिफिक में पाई गई है। एंड ये फिशेस ज़्यादातर घास में या फिर चट्टानों में देखने को मिलती है। एंड इनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, इनका डोमेन भी यूकैरियोटा है एंड ये इनका बी किंगडम एनिमेलिया है। ये फाइलम कॉर्डाटा के एनिमल्स है, क्लास एंटीटोप्टेरी एंड ऑर्डर लैब्रिफॉर्मिस, फैमिली लैब्रिडीए और ट्राइब स्कैरिनी है। और इनकी 1810 ट्राइब्स अर्थ पर मौजूद है। वेल, इसी के साथ चलते हैं हमारे 8th एनिमल की तरफ, जो मेरा फेवरेट है और मेरा ही नहीं, शायद आपका भी हो सकता है, बिकॉज ये दिखती इतनी ब्यूटीफुल है। वेल, मैं बात कर रही हूँ बटरफ्लाई के बारे में। मैलेकाइट बटरफ्लाई की ब्लैक एंड ब्राउन कलर में स्पॉट्स वाले चमकीले हरे पंख इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं इस बटरफ्लाई को। ये बटरफ्लाई हमें सेंट्रल साउथ अमेरिका में इलेक्ट्रिक रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। एंड इनका साइंटिफिक नेम प्रोइटस टैलेंट यानी कि मैलेकाइट है। इज अ न्यूपटाइकल ब्रश फूटेड, जो नैम्पैलिडीए फैमिली से बिलोंग करती है। टिपिकली इनके विंग स्प्रेड इज बिटवीन 8.5 and 10 सेंटीमीटर्स एंड 3.3 and 3.9 इंचेस हो सकते हैं। मैलेकाइट इज फाउंड इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, जहाँ पर ये मोस्ट कॉमन बटरफ्लाई है। It is a distribution extend as far north as southern Texas and the tip of Florida to Cuba as a subspecies.
S. insularis Holland in 1960 and S. by Pelagita and south to Brazil. So देखते हैं इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ये यूकैरियोटा डोमेन से आता है, एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करती है, एंड फाइलम Arthropoda, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर Lepidoptera, फैमिली Nymphalidae, जीनस Cyprioida एंड स्पीशीज S. talens है। एंड इनके तकरीबन 1758 स्पेसीज अर्थ पर मौजूद है। सो बढ़ता है बटरफ्लाई से आगे एक बर्ड की तरफ जो स्मॉल है बट बहुत ही क्यूट है। सो हमारा 9th एनिमल है ग्रीन हनी कीपर। दिस इज अ टाइनी बर्ड विद नियॉन ग्रीन फेदर्स एंड अ ब्लैक मास्क दैट थ्रू अमेरिकन एंड एशियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ग्रीन हनी कीपर का साइंटिफिक नेम है क्लोरोफेनिस स्पाइजा। एक स्मॉल बर्ड है जो टेंजर फैमिली से बिलोंग करता है एंड ट्रॉपिकल न्यू वर्ल्ड फ्रॉम साउदर्न मैक्सिको साउथ टू ब्राज़ील पाया जाता है, एंड ये क्लोरोफेनस जीनस की ओनली मेंबर है। वेल इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाकी एनिमल्स जैसा ही है बट थोड़ा कुछ अलग है। इसका डोमेन यूकैरियोटा है एंड इसका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास एव्स, ऑर्डर पैसिफॉर्मस, फैमिली ट्रैप्टिडिए एंड जीनस क्लोरोफेनिस, जिसकी 1853 रीच एंड ब्रांच स्पीसीज मौजूद है अर्थ पर, एंड ये CS स्पाइजा स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एंड क्लोरोफेनिस स्पाइजा के लिनियस 1758 स्पीसीज अर्थ पर मौजूद है। सो गाइस आज बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड बेस्ट एनिमल की तरफ जो मरीन एंड टेरेस्ट्रियल दोनों है, फ्रॉग की तरह, बट ये फ्रॉग नहीं है। सो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एनिमल यानी कि नंबर 10 एक टर्टल। अरे ये वाला नहीं, ये वाला है ग्रीन सी टर्टल। Beautiful and old green sea turtles move throughout seas with smooth green carpellus and tranquil grace. Well, green sea turtle जिसका scientific name है Colonia midas है, also known as green turtle. ये large sea turtle की species है of the family Calonidae. It is the only species in the genus of Calonidae. से tropical and subtropical seas इनकी range है around the world with a distinct population in the Atlantic and Pacific Ocean. बट ये हमें इंडियन ओशंस में देखने को मिलता है, और इनका डाइट स्ट्रिक्टली समुद्री ग्रास होने की वजह से इनका नेम ग्रीन सी टर्टल है, ना कि इनकी कलर की वजह से। और ग्रीन सी टर्टल इज ओनली सी टर्टल है जो पूरी तरह से विकसित होने के बाद भी शाकाहारी होता है, और ये भी एग देने के लिए बाकी टर्टल जैसे बीच टू बीच लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हैं एंड बीचेस पे नस्ट बनाते हैं एंड नाइट टाइम में एग देते हैं। Those that reaches maturity may live to go years in the wild, but ये turtles IUCN and CITES ने C. midas को endangered list में ऐड किया है, and ज़्यादातर देशों में this turtle protected from the exploitation. It is illegal to collect her and kill her. Then and कुछ कंट्रीज में इनके लिए लॉज भी है। सो गाइस इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसका डोमेन यूकैरियोटा है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर टेस्टुडिनियस, सब ऑर्डर क्रिप्टोडीरा, सब फैमिली सुपर फैमिली कैलिनियोडिया, फैमिली कैलोनिडियाई, सब फैमिली कैलोनोडिनाई, जीनस कैलोनिया एंड ब्रोगनी अर्थ है, और 1800 अर्थ पर इसकी ट्राइब मौजूद है, और स्पेसिस तो आप जानते हैं सी मिडास। वेल गाइस इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स हमारे अर्थ पर मौजूद है जो हमारी इकोसिस्टम को एक चेन में बांध कर रखते हैं, बट हम इंसानों की वजह से, हम इंसानों की अनहाइजीन हरकतों की वजह से, आदतों की वजह से इनमें से कई एनिमल्स इंडेंजर्ड होने के कतार पर आ गए। और अगर हमने ये हैबिटेट्स बंद नहीं की तो हम इस बने बनाए नेचर को बिगाड़ के रख देंगे, बट हमें उसे बिगाड़ने की जगह पे उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो शायद एनिमल्स बच सकते हैं और ये नेचर भी। सो फ्रेंड्स इसी के साथ एंड करते हैं हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली एंड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। बट ये मत भूलिएगा, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व द फ्यूचर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।